सभी विद्यार्थियों का स्वागत है नरूगा फिजिक्स क्लासेज के दूसरे लेक्चर में। देखिए, इससे पहले हमने घर्षण विद्युत की प्रक्रिया के बारे में बात की थी। उसमें हमने जाना था कि घर्षण विद्युत में जब हम किसी दो कुचालक वस्तुओं को आपस में रबिंग करते हैं, रगड़ते हैं, तो ऊर्जा के कारण एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण दूसरी वस्तु पर हो जाता है, जिससे दोनों वस्तुएं धनावेशित हो जाती हैं। अब हम किसी वस्तु पर आवेश उत्पन्न करने की दूसरी विधि के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है चालन या संपर्क द्वारा आवेशन। इस पर न्यूमेरिकल करेंगे आरबीएससी के। चार्जिंग बाय कंडक्शन, कॉन्टैक्ट, इंग्लिश में इसको बोला जाता है चार्जिंग बाय कंडक्शन या कॉन्टैक्ट। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि कोई जो अनावेशित चालक होता है, कहने का मतलब एक कंडक्टर होता है जिस पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, और उसके संपर्क में, उसके कांटेक्ट में किसी चार्ज कंडक्टर को लाया जाता है। कहने का मतलब किसी अनावेशित चालक को किसी आवेशित चालक के कांटेक्ट में स्पर्श कराया जाता है। जब उन दोनों को कांटेक्ट में लाते हैं, स्पर्श कराते हैं, तो जो अनावेशित चालक था, जो न्यूट्रलाइज कंडक्टर था, जिस पे कोई भी चार्ज नहीं था पहले, उसमें क्या होता है, आवेशित चालक के द्वारा आवेश उत्पन्न हो जाता है। आप नोट करते रहे कॉपी पेन से अपने नोट्स में। देखिए, तो जो अनावेशित चालक से आवेशित चालक के द्वारा बराबर आवेश उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? चालन द्वारा आवेशन या संपर्क द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय कंडक्शन या कांटेक्ट के द्वारा जो होता है। देखिए, इसको समझाता हूँ मैं आपको, समझने की कोशिश कीजिए आप इसको। आपके पास एक स्पेयर है, इस पर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रलाइज है, ठीक है। इसको नाम दे दिया मैंने ए। यहाँ पे दूसरा स्पेयर है, ये भी किसी स्टैंड पे लगा हुआ है, और इसको मैंने पॉजिटिव चार्ज से चार्ज कर, धनावेशित है ये। कंडीशन नंबर 1, दोनों कंडक्टर ए, चालक ए, अनावेशित चालक, कोई चार्ज नहीं है इस पर। चालक बी, पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, ठीक है। मैंने शो कर रखा है 1 2 3 4 5 6 साइन शो कर रखे हैं मैंने इसके प्लस में, पॉजिटिव के। अब कंडीशन नंबर 2 में क्या करूँगा मैं, ये जो कंडक्टर ए है, ये जो कंडक्टर ए है, इसके कांटेक्ट में बी को लेके आया। ये ए है आपका और ये बी, ए के कांटेक्ट में बी को लाया, टच कराया मैंने इसको, बी को। तो देखिए, इस प्रक्रिया में होता क्या है, जो बी पर चार्ज था, ए पर कोई चार्ज था ही नहीं, बी पर पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है। तो बी का चार्ज ए पर जाएगा इक्वल, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 1 2 3 1 2 3। अब बात यह है कि इस पर चार्ज क्यों गया। मेन रीज़न ये है कि चार्ज क्यों गया इस पर। इसका रीज़न ये है कि चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो होता है। आवेश का प्रवाह हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, और ये प्रवाह, ये फ्लो तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों पर पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। अब देखो, आप बी पर चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज है ना बी पर, देखो बी चार्ज है, ए पर कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रलाइज है। कहने का मतलब इस पर Q इज इक्वल टू कितना है, 0 है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, बी पॉजिटिव चार्ज से चार्ज है। अब कहने का मतलब ये हाई पोटेंशियल पे हो गया, क्योंकि ये धनावेशित है, हाई पोटेंशियल पे है, इस पर चार्ज नहीं है, तो ये लो पोटेंशियल पे हो गया। क्लियर बात समझ में आ रही है आपको? बी चार्ज है, बी पर पॉजिटिव चार्ज है, पर कोई चार्ज नहीं है, ओके। दैट्स मीन बी हाई पोटेंशियल पर है और ए लो पोटेंशियल पर है। अब आप बी को ए के पास लाए हैं, जैसे डायग्राम नंबर 2 में दिखाया है मैंने। आपने बी को ए के पास लाया और उसको इसके कांटेक्ट करा दिया। तो हाई पोटेंशियल पे कौन सा था, बी, लो पोटेंशियल पे कौन था, ए। तो चार्ज का फ्लो कहाँ से कहाँ होता है, आवेश का प्रवाह कहाँ से कहाँ होता है, आवेश का प्रवाह होता है सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, हाई पोटेंशियल से
लो पोटेंशियल की ओर, तो चार्ज आएगा B2A। और कब तक आता रहेगा? जब तक कि दोनों पे पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए, चार्ज इक्वल ना हो जाए। देखिए दोनों पे, ठीक है। थर्ड कंडीशन में हम क्या करेंगे? थर्ड कंडीशन में हम इन दोनों को क्या कर लेंगे? अलग कर लेंगे, जिससे इन दोनों पर A और B पर बराबर मात्रा का चार्ज आ जाएगा। देखिए आपका डिवाइस कंडक्टर A था, ये B था, ठीक है। दोनों पे आवेश आ गया। डायग्राम नंबर 1 में देखो A पर कोई चार्ज ही नहीं था, B आपका पॉजिटिव चार्ज से चार्ज था, धनावेशित था ये, इसका मतलब ये उच्च विभव में है। B निम्न विभव पर कौन है? A, ठीक है। दूसरे में आपने B को A के स्पर्श करवाया, कांटेक्ट करवा दिया। कांटेक्ट करवाने पर क्या होगा? अब आवेश हमेशा कहाँ से जाता है? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। तो आवेश जाएगा B से, चालक गोले B से A पर। कब तक? जब तक कि दोनों पर विभव समान ना हो जाए। तो देखिए दोनों पर बराबर मात्रा में अब आवेश आ गया। इसको इस प्रकार से एग्जाम्पल से भी हम समझ सकते हैं। मान लीजिए किसी गोले पर है 10 माइक्रोकूलम आवेश और दूसरे पर है -20 माइक्रोकूलम आवेश। ये गोला है, इस पर है 10 माइक्रोकूलम, दूसरे पर है -20 माइक्रोकूलम। अब आपने क्या किया? इस वाले गोले को इसके कांटेक्ट में लेके आ गए, दोनों को स्पर्श करा दिया। 10 माइक्रोकूलम के कांटेक्ट में आप -20 माइक्रोकूलम को लेके आ गए। अब होगा क्या? देखिए इसका सबसे सिंपल मेथड ये है कि जब आप दो चार्ज पार्टिकल को एक दूसरे कांटेक्ट में ला रहे हैं तो उस पर आवेश किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा? सिंपल मेथड कि जो चार्ज है इस पर कितना है 10, इस पर कितना है -20, दोनों का ऐड कर लीजिए, उसका एवरेज निकाल लीजिए। 10 में से -20 गए, कितना बचा? -10/2, दैट्स मीन -5 माइक्रोकूलम दोनों पर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से देखिए आपको डायग्राम में मैंने बना रखा है। आप इसे नोट्स में अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। पहले डायग्राम में देखिए चित्र 1 के अनुसार धातु का गोला अनावेशित है, ये रहा A, तथा इस गोले के नज़दीक कोई आवेशित गोला रखा हुआ है, ये रहा। चित्र 2 के अनुसार देखिए जब आवेशित गोले को अनावेशित गोले के संपर्क में लाया जाता है तो संपर्क द्वारा आवेशन की घटना होती है। कांटेक्ट हुआ, कांटेक्ट होने पर मैंने आपको बताया था ये हाई पोटेंशियल पर है, ये लो पोटेंशियल पे है। चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो होगा तब तक कि दोनों पे पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। तो चार्ज देखिए इक्वलेट हो गया। बाद में आपने इसको क्या किया? डायग्राम 3 के अनुसार दोनों आवेशित गोलों को पृथक कर दिया, आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। चलो RBSc का हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं इस पर। राजस्थान बोर्ड का एक सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 RBSc का। इस न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है, केवल हम चार्ज की बात करेंगे इसमें, कि दो समरूप गोलाकार चालक B व C समान आवेश से आवेशित हैं। कोई दो गोले हैं B और C, वो समान आवेश से आवेशित हैं। ले लेते हैं हम सवाल को, एग्जाम्पल को। ये है आपका मान लीजिए B और ये है आपका C। चूँकि बेटा मेरे पास अभी स्टैंड नहीं है इसलिए एवं F बल से प्रतिकर्षित करते हैं। समान आवेश से आवेशित हैं, इस पर भी Q आवेश मान लिया हमने और इस पर भी Q मान लिया। जब इनको कुछ परस्पर दूरी पर रखे हुए हैं, तीसरा गोलाकार चालक इन्हीं के समरूप है, इन्हीं के इक्वल है, परंतु अनावेशित है। पहले B के संपर्क में लाया जाता है, तत्पश्चात C के संपर्क में लाया जाता है और दोनों क्या कर देते हैं? अलग। अब देखो इसको समझने का मेथड, पहले B और C दो समरूप गोले हैं, दोनों पे इस पर चार्ज Q मान लिया, इस पर Q मान लिया, इक्वल है दोनों। इस पर भी आवेश की मात्रा Q, इस पर Q, दोनों एक जैसे हैं, आवेश इक्वल है Q और Q, इस तरह से। अब वो ये कह रहा है क्वेश्चन वाला कि तीसरा गोलाकार चालक इन्हीं के समरूप है परंतु अनावेशित है। पहले B के संपर्क में लाया जाता है, तत्पश्चात C के संपर्क में लाया जाता है। तीसरा गोलाकार जो चालक है वो इनका जैसा ही है
परंतु उस पर कोई चार्ज नहीं है, वो अनावेशित है। पहले वो बी के संपर्क में आ रहा है, तत्पश्चात सी के संपर्क में आ रहा है, और बी और सी दोनों पे तो आवेश समान है, बी और सी दोनों पे आवेश क्या हैं, समान है। अब अपन ऐसा करते हैं, देखो बी पर आपने क्यू आवेश मान लिया, सी पर भी क्यू मान लिया, ये कंडीशन हो गई। ये आपका बी क्यू आवेश से आवेशित था, ये आपका सी ये भी क्यू आवेश से आवेशित है। आपने इनके बीच में कोई ये मान लिया, इसको ले लेते हैं अपन ए। इस पर कोई आवेश नहीं है, आवेश नहीं है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 0। अब आप क्या कर रहे हो, इस ए को बी के कांटेक्ट में ला रहे हो, तो आपने इसको इसके कांटेक्ट में लाया, बी के कांटेक्ट में ए को लेके आए। अब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे, ये तो अनावेशित है ना, तो Q तो बी पर है आवेश, बी पर कितना आवेश था Q, ए पर कोई आवेश ही नहीं है, Q प्लस 0/2, इसका मतलब कितना हो गया, Q/2 हो गया। इसका मतलब जब बी ए को आप बी के टच करवाएंगे तो बी पर कितना चार्ज रह जाएगा, Q/2, और ए पर भी कितना हो गया, Q/2। तो ए पर आवेश कहाँ से आया, जबकि ए पर तो कोई चार्ज ही नहीं था। इसका रीज़न ये है क्योंकि बी पर क्यू चार्ज है, दैट्स मीन ये हाई पोटेंशियल पर है, ए अनावेशित है, न्यूट्रलाइज है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो ये Q इक्वल टू 0, दैट्स मीन ये लो पोटेंशियल पर है, ये हाई पोटेंशियल पर है, ये लो पोटेंशियल पर है। अब जब आप इसके कांटेक्ट कराओगे तो इसका मतलब हाई पोटेंशियल से चार्ज लो पड़ जाएगा। इसका मतलब चार्ज कब तक जाएगा, जब तक कि दोनों पे पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। तो Q इस पर कोई चार्ज नहीं है, 0 है, तो Q प्लस 0/2, दैट्स मीन Q/2, तो Q/2 इस पर हुआ, Q/2 इस पर। अगर आप इस ए को इस सी के भी टच कराते तो भी रिजल्ट वही होता, क्योंकि यहाँ पे Q है और यहाँ पे Q इक्वल टू कितना है, 0, तो भी देखो Q प्लस 0/2, Q/2। ओके, और अच्छा एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए कोई कंडक्टर ए है, इस पर है 15 माइक्रोकूलम चार्ज, और दूसरे वाले पर है मान लीजिए आप मान लेते हैं हम 20 माइक्रोकूलम आवेश। इस पर है 15 माइक्रोकूलम, इस पर है 20 माइक्रोकूलम। अगर आप इसको इसके कांटेक्ट कर ला रहे हैं तो क्या होगा, कैसे निकालेंगे एवरेज, 15 प्लस 20/2, दैट्स मीन 35/, ठीक है। इस तरह से कंडक्शन द्वारा चार्ज को जनरेट किया जाता है, ठीक है। अब बाकी का लेक्चर मैं कल डालूँगा। किसी प्रकार की कोई कमेंट या आपका कोई सुझाव हो तो आप ज़रूर बताएं। धन्यवाद।